ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने इर्द गिर्द बाहर के दलों से आए हुए लोगों से घिरा हुआ हो, वो इस राजनीतिक दबाव को कैसे झेल पाएगा। नीतीश कुमार की आदत है कि अपने नेताओं को वो अपने ही नेताओं से बेइज्जत करवाते हैं या राजनीतिक दुश्मनी निकालते हैं। ये पार्टी टूटने की सवाल, तो इनकी पार्टी बची कहां है? अरे सत्ता है तो पार्टी बची हुई है। आज नीतीश कुमार सत्ता से हटे, तीसरे दिन इनकी पार्टी ताश के पत्ते के समान भरभरा के गिर जाएगी। बीजेपी इनको क्यों तोड़ना चाहेगी? बीजेपी के लिए कभी अब ये मायने ही नहीं रखते हैं। क्या जॉर्ज फर्नांडिस को बेइज्जत नहीं होना पड़ा? क्या शरद यादव को पार्टी नहीं छोड़ना पड़ा? अपने अंतिम दिनों में उनकी क्या दुर्दशा हुई? क्या आरसीपी सिंह के साथ में न्याय हुआ? आरसीपी सिंह को इसलिए निपटाया कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह का बन नहीं रहा था, और ललन सिंह को लंबे दूरी में निपटाने के लिए जो आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो दोस्ती चल रही थी, उसको तोड़ के आरसीपी सिंह को निपटाया। और अब ललन सिंह और अशोक चौधरी का प्रकरण है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती समारोह है, यहाँ सब लोग मना रहे हैं इसे। आज आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार जी आज गांधी मैदान जाते हैं और उसके बाद मीडिया उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक माहौल बन चुका है, सीट शेयरिंग के लेकर भी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि भाई इतने सारे दल एक साथ हुए हैं, तो क्या सीट शेयरिंग जो है वो सही तरीके से हो जाएंगे। जदयू में जिस तरह से टूट चल रही है, ललन सिंह और अशोक चौधरी को लेकर कई ऐसे सवाल किए, हालांकि हाथ भी खड़े हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट अभी देखा जा रहा है। आज हमारे साथ पूर्व एमएलए मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के। सर, जो सीन देखने को मिल रहा है भाई, नीतीश कुमार जी जिस तरह से एकदम मतलब जो सवाल किया जा रहा है, जो उनका जो चेहरे का जो भाव है, मतलब तोड़ना है तोड़ दीजिए पार्टी को। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी आरंभिक काल में वो समता पार्टी थी। तो समता पार्टी के जिस समय संस्थापक जो अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो स्वाभाविक रूप से समता पार्टी से प्रारंभिक दिन से जुड़े हुए थे। बाद में इनके अध्यक्ष बने शरद यादव, जो कि समता पार्टी के स्थापना काल से नहीं थे। उसके बाद इनके अध्यक्ष बने आरसीपी सिंह, जो कि ब्यूरोक्रेसी से आए थे, और बाद के दिनों में जब नौकरी त्याग दिया था तब वो समता पार्टी को ज्वाइन किए थे, तो वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे शरद यादव जी को हटाकर। उसके बाद में जो ललन सिंह इनके अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने भी एक समय में समता पार्टी को छोड़ दिया था, जदयू को छोड़ दिया था, और ये नीतीश कुमार के पेट के दांत गिनने का दावा करते थे और निकालने के भी दावा करते थे। अभी वो पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके। अब इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये इर्द गिर्द के जो लोग हैं। अब संजय झा मूल समता पार्टी के नहीं हैं, वो भाजपा से गए वहां। विजय चौधरी मूल समता पार्टी के नहीं हैं, वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, उसके बाद नीतीश कुमार जी को ज्वाइन किए। और अशोक चौधरी, जो वो खुद कांग्रेस के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूरी प्रारंभिक जीवन और पूरा राजनीतिक जीवन उनका कांग्रेस में गुजरा, और बाद के दिनों में वो नीतीश कुमार जी की पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने इर्द गिर्द बाहर के दलों से आए हुए लोगों से घिरा हुआ हो, वो इस राजनीतिक दबाव को कैसे झेल पाएगा। इसलिए जो आज की परिस्थितियां बन रही है नीतीश कुमार को, जो आप देख रहे हैं जिस दबाव में है, इस कारण ये है कि इनके जितने भी पुराने साथी थे जो समता पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए थे, एक एक करके इनको छोड़ के चले गए। मतलब जिस तरह से देखा गया है भाई, अशोक चौधरी और ललन सिंह के मतलब विवादों की भी बात पूछी जा रही है, तो उसपे तो वो कोई कमेंट्स नहीं किए, लेकिन ये कहा जब गया कि भाई टूट हो गया है, तब उसपे बोल रहे हैं कि तोड़ना है तोड़ दीजिए। उन दोनों के जो मामले आपस में जो विवाद चल रहा है, उस पर कोई कमेंट नहीं। देखिए, नीतीश कुमार की आदत है कि अपने नेताओं को वो अपने ही नेताओं से बेइज्जत करवाते हैं या राजनीतिक दुश्मनी निकालते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नीतीश कुमार का तो सगा है नहीं, तो वो स्वाभाविक है कि वो एक दूसरे से वो खुद लड़वाएंगे। और जहां तक रही पार्टी टूटने की सवाल, तो इनकी पार्टी बची कहां है? अरे सत्ता है तो पार्टी बची हुई है। आज नीतीश कुमार सत्ता से हटे,
तीसरे दिन इनकी पार्टी ताश के पत्ते के समान भरभरा के गिर जाएगी। पार्टी भाई नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी पार्टी बची हुई नहीं है। ये हताशा में बोल रहे हैं क्या, ये सच्चाई बोल रहे हैं कि जिनको तोड़ना है तोड़ दीजिए? मतलब आरोप तो एक तरह से आप ही लोग पे लगाया जा रहा अरे है। बीजेपी इनको क्यों तोड़ना चाहेगी? बीजेपी के लिए कभी अब ये मायने ही नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा तो पूरा का पूरा बीजेपी को मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार बीजेपी के लिए फल देने वाले ही हैं। बीजेपी अच्छी बात है कि वो विरोध में रहे और शासन इसी तरह से चलता रहे। बिहार की जनता जो परेशान हो रही है वो आखिरकार बीजेपी के हाथ में सत्ता सौंपेगी। तो एक सवाल और है, क्योंकि जिस तरह से सुनने को मिल रहा है और जिस तरह से लोग भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी जाते हैं उन्हें मतलब निपटाने में वो ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, चाहे शरद पवार की बात करें या और किसी की भी अगर बात ले लें, और ललन सिंह की भी इसी तरह से हो रहा है। शायद ललन सिंह भी उनके आगे आ रहे हैं और उन्हें भी निपटाया ही जा रहा है। देखिए, ये मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के, मैंने पहले ही कहा आपको कि मैंने जॉर्ज फर्नांडिस से आपको गिनवाया। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, अभी पांचवें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। क्या जॉर्ज फर्नांडिस को बेइज्जत नहीं होना पड़ा? क्या शरद यादव को पार्टी नहीं छोड़ना पड़ा? अपने अंतिम दिनों में उनकी क्या दुर्दशा हुई? क्या आरसीपी सिंह के साथ में न्याय हुआ, जो अपनी पूरी जिंदगी नीतीश कुमार जी के साथ में दिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के रूप में दिए हों, चाहे बाद में वो राज्यसभा मेंबर और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दिए हों। तो ये ललन सिंह जो इनके साथ में 3 साल इनसे अलग रहे, इनको क्या क्या नहीं बोला। 2010 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, उसके लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दी है, तो उसको क्या नीतीश कुमार भूल जाएंगे? नीतीश कुमार के जेहन में वो सब याद है। जॉर्ज फर्नांडिस का से बदला इसलिए लिया कि जॉर्ज फर्नांडिस उनको 2005 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के लिए कुछ असहज थे। शरद यादव को इसलिए इन्होंने धोखा दिया कि शरद यादव की भूमिका जो थी वो जनता दल परिवार से आई थी और उनके नजदीकी केसी त्यागी को इन्होंने निपटा दिया था। आखिर उन्होंने शरद यादव को भी निपटाया। आरसीपी सिंह को इसलिए निपटाया कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह का बन नहीं रहा था, और ललन सिंह को लंबे दूरी में निपटाने के लिए जो आरसीपी सिंह और ललन सिंह की जो दोस्ती चल रही थी उसको तोड़ के आरसीपी सिंह को निपटाया। और अब ललन सिंह और अशोक चौधरी का प्रकरण है। मैं समझता हूं बिहार की राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए ये विजन बिल्कुल क्लियर है, ये दृश्य बिल्कुल साफ है कि आगे जदयू में क्या होने वाला है। मतलब ललन सिंह को निपटाया जाएगा, एक एक करके सारे नेता निपट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने सुना जिस तरह से लोग भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के सामने जो भी आते हैं उनके खिलाफ बनके, मतलब उनको लगता है कि भाई सामने वाला जो है मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो उन्हें निपटाने का काम करते हैं। और एक लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त बता भी दिए हैं। और अब ललन सिंह और अशोक चौधरी में जो हो रहा है, अब आगे भविष्य में जो बताया जा रहा है निपटाने का काम किया जाएगा, यानी कि ललन सिंह को भी अपने रास्ते से हटाने का काम किया जाएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।